एक बार जब भगवान बुद्ध जेतवन में निवास करते थे, एक भिक्षु को अपनी पत्नी की याद आई और वह विकल हो गया। तथागत को ऐसा प्रतीत हुआ कि भिक्षु पद से विचलित हो रहा है। अंततः उन्होंने उसे बुलाकर कहा, श्री तुम्हारे लिए हानिकारक है। पूर्व जन्म में भी तुमने उसके लिए एक बहुत बड़ी सेना की बलि चढ़ा दी थी। भिक्षु के पूछने पर भगवान ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। काल में जब काशी में ब्रह्मदत्त राज्य करता था, बोधिसत्व का जन्म एक ग्रामीण ब्राह्मण के परिवार में हुआ। बड़े होने पर उन्होंने तक्षशिला में जाकर विद्या अध्ययन किया और फिर संन्यास लेकर हिमालय पर्वत पर जाकर तप और ध्यान में मग्न हो गए। उस समय 33 कोटि देवताओं के स्वर्ग में एक आत्मा का पतन हुआ और उसने एक सरोवर के बीच में एक कमल के भीतर कन्या रूप में जन्म लिया। बोधिसत्व प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करने जाते थे। उन्होंने देखा कि अन्य सब कमल मुरझा कर झड़ जाते हैं, परंतु एक नित्य बढ़ता ही रहता है। उन्होंने कौतूहलवश उसके पास जाकर देखा तो उसमें एक परम रूपवती कन्या दिखाई दी। बोधिसत्व उसे अपनी कुटी में ले गए और पुत्री की भांति उसका पालन करने में लगे। इंद्र ने देखा कि बोधिसत्व को कन्या के पालने में कष्ट होता होगा। अंततः वह उसके समीप आकर बोला, भगवान मुझे क्या आदेश होता है? बोधिसत्व ने कहा, इस कन्या के लिए समुचित प्रबंध कर दो। इंद्र के आदेश से आकाश से एक सुंदर महल नीचे उतरा जिसमें सब प्रकार के सुख साधन थे और वह कन्या उसमें रहने लगी। बोधिसत्व को कमल के विषय में आशंका होने पर ही यह कन्या मिली थी। अंततः उन्होंने उसका नाम आशंका रख दिया। एक दिन एक लकड़हारा बोधिसत्व के आश्रम में दर्शनों के लिए आया। वहाँ उसने उस कन्या को देखा। यह लकड़हारा काशी को रहने वाला था। अपने नगर में जाकर उसने राजा से सब हाल कहा। कन्या के रूप की बड़ाई सुनकर राजा सेना लेकर उसे प्राप्त करने चल पड़ा। लकड़हारे ने मार्ग बताया। बोधिसत्व के आश्रम में जाकर राजा ने उनको प्रणाम किया। उनके साथ बातचीत करके और उपदेश सुनकर जब राजा चलने लगा, उस समय उसने बोधिसत्व से उस कन्या के विषय में पूछा। बोधिसत्व ने कहा, वह मेरी पुत्री है। राजा ने निवेदन किया, हे तपस्वी, वन में रहकर कन्याओं का पालन पोषण ठीक रीति से नहीं हो सकता है। यदि इस सुकुमारी कन्या को आप मुझे दे दे तो मैं इसे सब प्रकार से सुखी कर सकता हूँ। बोधिसत्व ने कहा, हे राजा, यदि तू इस कन्या का नाम जानता हो तो मुझे बता, मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगा। राजा ने मंत्रियों की सलाह से सुंदर सुंदर नामों की सूचियाँ प्रस्तुत की, परंतु बोधिसत्व ने सबको यह नहीं है कहकर अमान्य कर दिया। एक वर्ष तक राजा अपनी सेना सहित उस ठंडे बर्फीले हिमालय पर्वत पर आशा लगाए पड़ा रहा। उसके हाथी घोड़े अब बहुत से मनुष्य सर्दी के कारण मर गए। कुछ को जंगली जानवर खा गए, कुछ रोगग्रस्त हो गए और कुछ अच्छे भोजन के अभाव से अधमरे हो गए। अब राजा एकदम निराश हो गया और वापस लौटने की तैयारी करने लगा। वह महल के नीचे इसलिए टहल रहा था कि यदि वह लड़की खिड़की से झांके तो उसे अपने लौट जाने की बात बता दे। हुआ भी वैसा ही। जब लड़की खिड़की पर आई तो उसने अपनी यात्रा की बात उससे कही। उस समय उस लड़की ने गाथा सुनाई, जिसे सुनकर वह फिर एक वर्ष के लिए ठहर गया। नंदन कानन में आशावती नामक लता है जिसमें 1000 वर्ष के पश्चात फल लगते हैं। देवता उन फलों के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। हे राजा, आशा रख, आशा का फल मधुर होता है। एक पक्षी आशा लगाए रहता है और कभी पराजय स्वीकार नहीं करता।
अभिप्सित चाहे कितनी ही दूर हो, परंतु अंत में उसे विजय अवश्य मिलती है। हे राजा, आशा रख, आशा का फल मधुर होता है। इसी प्रकार वह 3 वर्ष तक बोधिसत्व के आश्रम में रहा। जब भी वह निराश होकर चलने की बात सोचता, तभी वह लड़की उसे आशा और प्रयत्न विषयक कोई गाथा सुना देती थी और वह ठहर जाता था। इस बार वह बिल्कुल निराश हो गया था। हजारों नामों की सूचियां बना बना कर उसने बोधिसत्व के सामने रखी, परंतु वे सब व्यर्थ गई। उस लड़की का नाम जानना एक बहुत कठिन पहेली हो गया। अंततः लौट जाने का निश्चय करके वह खिड़की के सामने उस लड़की से अंतिम बात कहने के लिए गया। लड़की के आने पर उसने कहा, मेरी सेना नष्ट हो गई है, मेरे खाद्य भंडार समाप्त हो गए हैं। मुझे आशंका है कि कहीं मेरा जीवन भी नष्ट न हो जाए। लौट जाने में ही मेरा मंगल है। लड़की खिड़की पर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे, मेरा नाम तो तुम जानते हो, फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? राजा ने जाना, कहाँ, कौन सा नाम? लड़की ने कहा, अभी अभी तो तुमने मेरा नाम लिया था। राजा ने अपने शब्दों पर ध्यान से विचार किया और समझ गया कि इस लड़की का नाम आशंका के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। वह प्रसन्न होता हुआ बोधिसत्व के पास आया और उन्हें उनकी पुत्री का नाम बताया। बोधिसत्व ने कहा, जिस समय तुम्हें उसका नाम मालूम हो गया, उसी समय से मेरे वचन के अनुसार मेरी पुत्री तुम्हें समर्पित हो गई। जाओ, उसे ले जाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। राजा महल में गया और थोड़ी ही देर में आशंका के साथ आकर बोधिसत्व को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने बचे हुए साथियों के साथ काशी लौट गया। उसे आशा का फल मिल चुका था। तो दोस्तों, आई होप आपको गौतम बुद्ध की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई है और इस कहानी से कुछ ज्ञान की बातें भी सीखने को मिली है। तो ऐसे ही और भी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करें।